गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल तमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कदूस कदूस बहर बर के खालिक और मालिक मेहरबान खुदावंद यीशु मसीह नासरी, दिल से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इन घड़ियों के लिए। खुदावंद तूने हम सबको संभाला, सारे दिन में अपनी पनाह में रखा, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी ये लम्हात हमारी जिंदगी में बख्शे कि हम तेरी हजूरी में आकर झुकें, तुझे सिजदा करें, अपने आप को तेरे कलाम को समझने और सीखने के लिए पेश करें। मैं अपने आप को, अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता हूं, और हाजिर जमायत को, जितने यहाँ पर मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन खुदावन तेरी आवाज को सुनने के लिए अपने आप को खुदावन तैयार कर चुके हैं और हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रब्बुल फाज मेरी दुआ है कि आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, हम सबों के लिए ऐ खुदा और इत्मीनान और तसल्ली का बाइस बने, और हम सबों की रहनुमाई हो, और इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां बाबरकत हो जाएं, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात बदल जाएं, हमारे इरादे बदल जाएं, और ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारी जिंदगियों से तो जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया। सो आइए जल्दी से हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं, और खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा जो आज हम सीखने वाले हैं, मत्ती रसूल की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 18 से 22 आयत का ये दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने सीखा था, और सेकंड पार्ट जो है हम आज सीखेंगे 21वीं और 22वीं आयत को। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से 21वीं और 22वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, और एक शागिर्द ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो यहाँ पर पहले हमने जो पहले हिस्से में हमने उस फकी के बारे में सीखा। फकी जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया तो उसने क्या कहा कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू जहां चलेगा, तू जहां जाएगा, मैं भी तेरे पीछे चलूंगा। और उसके पीछे चलने की वजह हमने जो मालूम की, जो खुदावंद यीशु मसीह ने आगे उसे रिप्लाई किया, उसमें से हमें उसका जवाब नजर आता है कि उसका चलना, उसका यीशु मसीह के पीछे चलने का जो मकसद था वो रूहानी नहीं था बल्कि जिस्मानी था। उसके अंदर दुनिया का लालच था, और वो दुनिया के लालच के लिए उसने जल्दी से क्या कर लिया, यीशु मसीह से के पीछे चलने का जो उसने इरादा कर लिया। और जैसे ही उसने यीशु मसीह की ये बात सुनी तो आप क्या समझते हैं वो यीशु मसीह के साथ चला होगा? वो यीशु मसीह के साथ नहीं चला होगा। आज भी जहां पर जिस्मानी बातों का जिक्र होता है, जिस्मानी चीजों का लालच दिया जाता है,
रुपए पैसे का लालच दिया जाता है और तरह तरह के लालच दिए जाते हैं। आज जो है वो वीज़ों का लालच दिया जाता है और तरह तरह की पता नहीं मिनिस्ट्रियां जो हैं खुदा के खादम कहलाते हैं, लेकिन वो तरह तरह के जिस्मानी लालच देते हैं। जब जिस्मानी लालच देते हैं तो उनके चर्च आपको बहुत भरे हुए नजर आएंगे, उनके चर्चेस में आपको तादाद ज्यादा नजर आएगी, लोग वहां पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन जहां पर आपको कोई किसी किस्म की, हाँ जी, वो लोग क्या कहते हैं जी हमें क्या सहूलत होगी वहां पर जाने की, अगर हम वो चर्च ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा जी, हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या क्या मिलेगा, क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, चर्च हमें क्या मुहैया करेगा। तो याद रखें, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह जो है ऐसे लोगों को अपनी शागिर्दियत में कबूल ही नहीं करते। दैट इज श्योर, ये पक्की बात है कि जिसके अंदर दुनियावी लालच है, दुनिया का लालच है जिसके अंदर, खुदावंद यीशु मसीह उसको अपने यहां कबूल नहीं करते, क्योंकि उसका अगर कबूल करेंगे भी तो उसका ध्यान कहां रहेगा, हाँ। ये यहूदा उसकी रीति क्या था, यीशु मसीह का कबूल तो कर लिया गया, लेकिन उसके अंदर से जिस्मानियत और दुनियावी चीजें नहीं गई, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मौत। इसी तरह जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं लेकिन अंदर से दुनियावी चीजें नहीं निकलती, अंदर से जिस्मानी बातें नहीं निकलती, बेशक यीशु के नाल नाल चलते हैं पे, हाँ, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, मौत है। उसका रिजल्ट मौत है, और खुदावंद उस पर अफसोस करता है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने उस पर क्या किया, जिसके अंदर क्या थी, जिस्मानी ख्वाहिश थी, रुपए पैसे का लालच, लालच के तहत जिसने यीशु मसीह के साथ चलना है उसका रिजल्ट मौत है। याद रखें, कभी भी आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो अपनी जिंदगी में लालच मत रखें, कभी भी लालच ना करना। और लालच जो है, जिस्मानी लालच जो है, वो मौत का सबब बन सकता है। हालेलुया। तो दूसरा शागिर्द जो है जिसके बारे में लिखा है कि उसने क्या कहा कि मैं क्या करूं, मुझे इजाजत दे कि मैं अपने बाप को दफन करूं। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे चल, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे। हाँ, तो उसने क्या यहां पर जो ये शागिर्द है, ये क्या है, शागिर्द, इसके बारे में क्या लिखा है, ये शागिर्द, अभी शागिर्द हो रहा नहीं है, ये ऑलरेडी इसका क्या लिखा है, शागिर्द है। हाँ, शागिर्द है, और ये एक्सक्यूज कर रहा है और बहाने बना रहा है। और बहाना क्या है कि मैं क्या करके आऊं, अपने बाप को। हाँ जी, तो याद रखें कि हमें जो शागिर्द है, ठीक है, उसे ये बहाना बना रहा है, तो हमें यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए हमें अपने रिश्तों को यीशु मसीह के मुकाबिल हमें तरजीह जो है वो अपने खुदा को देनी है। पहला दर्जा खुदा का, और खुदा हमें इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। खुदा का कलाम, इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें आज, कि हमारा खुदा
इस बात की इजाजत नहीं देता। ये मेरी बात नहीं है, मैं कोई अपनी तालीम नहीं दे रहा, बाइबल मुकद्दस की तालीम है कि यीशु मसीह के मुकाबिल अगर कोई, ऐसे यीशु मसीह ने नहीं कह दिया कि तू मेरे पीछे चल, मुर्दों को मुर्दे दफन करेंगे। हालेलुया। तो उसने ये कहा कि मैं जरा ये क्या कर रहा हूं, मैं जरा दफन कर रहा हूं। हाँ, उसने कहा कि पहले मैं क्या क्या कर रहा हूं, अपने रिश्ते निभा लूं, तो फिर हाँ मैं कोई टाइम स्पेयर करूंगा। तेरी गल तो सोनी ली, कलाम तो सोनी लिया है, हुण अमल करना जिहड़ा ना ਉਹਦੇ वास्ते मैं फिर कोई टाइम कड्डांगा, हाले मैं जरा यह काम कर लवां। तो बहुत सारे ऐसे मसीही हैं, उनको कहा जाए कि तौबा करो या खुदा के साथ चलो, वो कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ अभी कुछ जरूरी जिस्मानी काम करने ने, तो कर लवां तो मैं फिर यीशु मसीह के पीछे चलांगा। हाँ, आपको एक छोटी सी हंसी वाली बात बताऊं, मैंने किसी शख्स से कहा कि जो है ना तौबा करो, तो वो कहता पहला मैं ना किसी दियां लत्तां ते सरिये मारने ने, तो फिर तौबा करांगा। ये मेरे कानों की सुनी बात है। कहना मैं किसी दियां लत्तां तोड़नियां ने, तो मैं उहदियां लत्तां तोड़ लवां तो फिर तौबा करांगा, फिर यीशु मसीह दे पीछे चलांगा। हाँ, कैसी बात है, कैसी सोच है इस बंदे की। ये मेरे कानों की सुनी बात बता रहा हूं आपको। तो बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है। ये तो मैंने एक आपको छोटी सी एग्जांपल दी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जिस्मानी कामों को पहले तरजीह देना चाहते हैं। नहीं, पहले हम ये काम कर लें, ये काम कर लें, पहला पुठे सीधे काम तो कर लिए ना, तो उसको बाद में जो टाइम बचेगा ना, स्पेयर टाइम जो बचेगा, वो खुदा को दे लेंगे। तो हमें हमारा खुदा ऐसे स्पेयर टाइम के लिए नहीं, हमारा खुदा स्पेशल टाइम मांगता है। हालेलुया। हमने इससे पहले सीखा हुआ है कि हमारा खुदा स्पेशल टाइम मांगता है। हालेलुया। तो हमारा खुदा पहला टाइम मांगता है, फर्स्ट टाइम मांगता है, और हमारा खुदा जो है वो हमारी जिंदगी से चाहता है। और याद रखें कि हमारे खुदा के बारे में लिखा है कि हमें पहला दर्जा, प्रेफरेंस जो है, अगर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं तो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो अपने खुदा को देनी है। याद रखें कि बहुत सारी, जब आप कोई खुदा का काम करते हैं, जब आप कोई नेक काम करते हैं, तो जैसा मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था कि हमारे जो रिलेशनशिप हैं, हमारे फैमिली रिलेशनशिप जो हैं, वो हमारी जिंदगी में रुकावट बन जाते हैं। तो उस वक्त हमें क्या करना है कि हमें अपने जिस्मानी रिश्तों को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देनी। जैसा कि इसने बताया, इसने पहले बता दिया कि खुदावंद मैं अपने बाप को दफन कर रहा हूं। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह को इसने पहले बता दिया, लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तू मेरे पीछे चल। भाई एक साफ साफ क्लियर बात बता दी गई है। आज भी अगर आपके मेरे सामने ये सिचुएशन आ जाए, एक तरफ आपका खुदा बुला रहा है और एक तरफ अगर बाप की डेथ हो जाए, तो क्या करेंगे? शायद हमसे कंट्रोल ना हो। नहीं, मैं इंज नहीं करना। लेकिन वही टाइम है, आपकी बरकत का टाइम है। वो अलग बात है कि उस वक्त खुदा की कोई कॉल ना हो, कोई काम ना हो, तो आप जाएं, प्रायोरिटी दें। लेकिन अगर उसी टाइम पे आपको बुलाया गया है कि आपने जाकर गवाही देनी है,
आपने कहीं पर जाकर खुदा का कलाम सुनाना है और उधर से आपको फोन आ जाता है कि आपके बाप की डेथ होगी, आपकी मां की डेथ हो गई, तो आप उस वक्त किसको प्रायोरिटी देंगे? खुदा के कलाम को। वो टाइम होगा आपकी बरकत का कि खुदा जानेगा कि नहीं भाई, वाकई इसने मुझे पहला दर्जा दिया है। हालेलुया। तो हमें पहला दर्जा जो है वो अपने खुदा को देना है। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने यहां पर हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसके इस एक्सक्यूज को डिसअलाउ किया। अलाउ नहीं किया खुदावंद यीशु मसीह ने। उसने जो एक्सक्यूज किया अपने बाप का, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? डिसअलाउ किया। अलाउ नहीं किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने कहा मेरा बाप, और उसने कहा नहीं तू छाड़ दे, तुम मेरे पीछे चल। यीशु मसीह ने उसके बहाने को, उसके एक्सक्यूज को इजाजत नहीं दी कि ठीक है तेरे पास बहाना है बड़ा, हाँ रीजनेबल है ना, रीजनेबल रिक्वेस्ट है, रीजनेबल बहाना है, रीजनेबल एक्सक्यूज है, लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह ने उसको अलाउ नहीं किया। क्या यीशु मसीह कोई नेगेटिव शख्स था? क्या यीशु मसीह को बड़ा सख्त दिल था? वो तो कहता है कि वो तो जरा सा कुछ हो जाए तो वो लिखा है कि वो तरस से भर जाता है। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह को तरस ही नहीं आया। हाँ, वो तो प्यो भर गया। तो यीशु मसीह को तरस बोलो नहीं आया ना। यीशु मसीह ने उसको अलाउ नहीं किया। इसलिए कि यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू मुझे फॉलो कर, और यीशु मसीह ने जब कहा फॉलो कर, तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह के कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह जो कहता है वो, यीशु मसीह ने कहा होगा मेरे पीछे आ, तो वो रुक गया होगा? भाई उसके कलाम में ऐसी कुदरत है। उसने जहां जहां भी शागिर्दों को चुना, मत्ती को चुना, मत्ती की कर रहा सी गले ते बैठा, हाँ मसूल लेने वालों का सरदार, तो सारा कुछ उसे छाड़ छड़ा के हालेलुया, आमीन। जिस को भी यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, वो सारा कुछ छाड़ के चला गया। हालेलुया। वो चला गया। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूं, ईमान रखता हूं कि यकीनन जब यीशु मसीह ने कहा होगा तो नो डाउट यीशु मसीह के कलाम में जो कुदरत थी उसने उसे खींच लिया होगा, जैसा कि दूसरे शागिर्दों को जिसको उसने चुना और वो यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। और उन्होंने यीशु मसीह के साथ वो जुड़ गए। और यहां पर जो लफ्ज है ना कि क्लीव करना, क्लीव तो क्लीव का मतलब है कि चंबड़ जाना, जिन्होंने कहते पंजाबी च नाल ही जुड़ जाना, पीछे पीछे। हाँ, तो उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह की आवाज को फॉलो किया और वो यीशु मसीह के साथ जुड़ गया, उसके साथ चिमट गया वो। ये ऐसे ही हुआ। यहां पर ये दोनों जो नजर शख्स आते हैं, ये हमें पुराने अहदनामा में दो शख्सियतों की तरह नजर आते हैं। नौमी की जो बहू थी, एक रूत और दूसरी रूत का नाम सारे नहीं याद है, तो दूसरी का नाम की सी? उर्फा। ठीक है, दूसरी का नाम की सी? उर्फा। तो उर्फा ने क्या किया? अपनी सास को छोड़ दिया,
लेकिन रूत ने कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग। हालेलुया। तो यहां पर हमें इन दोनों की शख्सियत नजर आती है कि उर्फा जो छोड़कर चली गई और रूत जिसने उसको पकड़ लिया, इस्राएल के खुदा को पकड़ लिया उसने। हालेलुया। तो इसने भी क्या किया, ये फकीह तो उसको छोड़ गया, उसके अंदर भी क्या थी, उर्फा के अंदर क्या थी, जिस्मानी सोच कि मैं हुण की करांगी, हुण तेरा कोई अगो पुत्तर ही भी को नहीं, मैनू हुण शोहर अगो किथों लभना है, ते मैं सारी उम्र इंज ही रवांगी, मैं किधरे जानी है तो जाके कोई दूसरा शोहर कर लांगी। जिस्मानी ख्वाहिश ने उसको अपनी सांस से दूर कर दिया, इस्राएल के खुदा से दूर कर दिया। लेकिन इसको तो कोई उम्मीद ही ना थी। हाँ, इसको भी नजर आता था कि अब इसका कोई बेटा और नहीं, मैं किसके साथ शादी करूंगी, कैसे रहूंगी। लेकिन हमारा खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। हालेलुया। उन्हें तो जाके किसी एवं नाल शादी कर ली होनी है, ते एदी किदे नाल शादी हुई, एक अमीर तरीन शख्स के नाल शादी हुई। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के साथ जो चलते हैं, जो उसको अपना खुदा मानते हैं, जो उस पे ट्रस्ट करते हैं, जो उसके साथ कलीब हो जाते हैं, जो उसके साथ चिंबट जाते हैं, जो उसके साथ जुड़ जाते हैं, वो उनके लिए खुदा ने बड़ी सरफराजी रखी। हालेलुया। रूत के लिए कितनी खुदा ने सरफराजी रखी। हालेलुया। तो यहां पर भी हमें नजर आता है, जो जिस्मानी ख्वाहिश के साथ नहीं, उसने रूहानी रिश्ता जोड़ा। हालेलुया। रूत ने कौन सा रिश्ता जोड़ा, रूहानी। उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा। ये खुदा का रिश्ता रूहानी है कि जिस्मानी है? रूहानी है। हालेलुया। तेरे लोग मेरे लोग, क्योंकि वो क्या थी, बुत परस्त थी, ये क्या थे, खुदा के मानने वाले। रूत इस्राएली नहीं थी। हालेलुया। उसने अव्वल दर्जा रूहानी दिया। पहला उसने कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा, जो रूहानी रिश्ता कायम रखते हैं, जिस्मानी नहीं। जिस्मानियों को खुदा पसंद ही नहीं करता। यहां पर खुदा ने साफ कह दिया, जिस्मानी नहीं, रूहानी। हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है वो कहता है कि फॉलो मी। अगर कंपेयर करें इनको, तो उसने क्या किया, हमें क्या करना है? तो याद रखिए कि हमें अपना रिश्ता जो है, हमें जब भी कभी कंपैरेटिवली, अगर हमें एक तरफ यीशु मसीह हो तो दूसरी तरफ इसके पैरेलल जिस्मानी हो, जिस्मानी रिश्ता हो, चाहे वो शौहर का हो, बीवी का हो, औलाद का हो, माँ बाप का हो, वो अगर पैरेलल, अगर यीशु मसीह के अगर कोई रिश्ता आए तो हमें किसको चुनना है? यीशु मसीह को चुनना है। हालेलुया। तो क्या हुआ, ये तो आना नहीं चाहता था ना, इसने क्या किया, बहाना बनाया। ये तो नहीं आना चाहता था, लेकिन ये कैसे आ गया फिर? खुदा के कलाम की कुदरत से। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा चल, तो फिर किवें रुक सकता सी? जिन्होंने यीशु मसीह कहे चल मेरे पीछे आ, तो वो रुक सकता है? वो नहीं रुक सकता। हालेलुया। इट मीन्स के वो यीशु मसीह के कलाम की कुदरत के वसीला से वो रुक ना सका। इसका मतलब यह हुआ कि वो अपनी फिर कुव्वत से नहीं आया, अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह की कुव्वत से आया वो। हालेलुया। अपना तो देखो बड़ा खूबसूरत बहाना सी ना, अपना तो उसके पास बहाना था कि मैं क्या करके आऊं पहले, हाँ, मैं किसको दफना के आऊं? बाप को दफन करके आऊं। तो फिर वो भी यीशु मसीह के पीछे आया, तो इसका मतलब कि उसकी अपनी कुव्वत से नहीं, यीशु मसीह की कुव्वत से आया।
यीशु मसीह की फोर्स से आया वो, यीशु मसीह के कलाम की कुदरत से आया वो। और आप ये समझे तो फिर वो यीशु मसीह के रहम और तरस और फजल से आया। ये खुदा का खास फजल है उस पर जिसको यीशु मसीह बुला ले। हालेलुया, आमीन। जिसको यीशु मसीह बुला ले, जिसको यीशु मसीह कॉल करे, जिसको यीशु मसीह कहे कि आजा मेरे पीछे, हालेलुया, जिसको यीशु मसीह ले आए, तो ये फिर अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से। कलाम क्या कहता है? तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया, इसने नहीं चुना, इसने नहीं कहा, इसने तो बहाना बनाया, इसने एक्सक्यूज किया, लेकिन यीशु मसीह ने इसके एक्सक्यूज को डिसअलाउ किया। हालेलुया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस रोमियो का खत पढ़ें तो रोमियो 9वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत को बाइबल मुकद्दस में से, तो बाइबल मुकद्दस में से जब पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में से रोमियो 9वां बाब, रोमन चैप्टर 9 वर्स 15 to 16, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनसर है और ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। हालेलुया, हालेलुया। ये उस पर मुनहसर नहीं है। खुदा कहता है मैं जिस पर रहम करना है मैं उस पर रहम करूंगा, जिस पर तरस खाना है मैं उस पर तरस खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जिदी नीयत ही पैड़ी है, खुदा ने उन्होंने नहीं किया कि चल, उसने कहा कि मैं जाना है तेरे पीछे, तो यीशु मसीह ने आगे से ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है आजा, वेलकम, चल मेरे पीछे, फॉलो मी। जीसस डिडंट सेड टू हिम, यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि तू मेरे पीछे आ जा, लेकिन जिदे तरस खाना सी, जिस पर रहम करना था, तो ये खुदा का रहम था जिसको यीशु मसीह ने उसको कॉल कर लिया कि चल मेरे पीछे आ जा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी अगर यीशु मसीह आपको कॉल करता है तो ये खुदावंद यीशु मसीह का खास फजल है। अगर आपको किसी को भी खुदावंद ने अगर अपने लिए बुलाया है, हालेलुया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हालेलुया, थैंक्स होली स्पिरिट, खुदा पाक रू तेरा शुक्र करता हूं, तूने मुझे अपने लिए बुलाया है। आमीन। तूने मुझे अपने लिए कॉल किया, तूने मुझे अपनी आवाज के लिए, अपनी खिदमत के लिए कॉल किया है। अगर किसी की कॉलिंग है, अगर किसी की बुलाहट है, अगर किसी को खुदा ने बुलाया है, अगर किसी के लिए खुदा की कॉल है कि फॉलो मी, तो उस पर खुदा का तरस हुआ है, उस पर खुदा का फजल हुआ है, वो खुदा को मंजूरे नजर हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो फिर उसकी वजह से नहीं है, ना उसके इरादा करने से कि मैंने इरादा किया तो मेरा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये ना उसकी कोशिश से, ना उसकी दौड़ धूप से बाइबल कहती है, बल्कि रहम करने वाले खुदा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसको किसने बुलाया? खुदा ने बुलाया, खुदावंद यीशु मसीह ने इसको बुलाया और खुदावंद ने इसको अपना मंजूर नजर किया। हालेलुया। तो खुदावंद जिसको बुलाता है और खुदावंद जो एक्सक्यूज करते हैं, खुदावंद उनको फिर अपना बहुत बड़ा हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने एक्सक्यूज किए, हाँ, बहाने बनाए, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं इंज नहीं, इस तरह कौन बोलेगा, मैं तो खुदावंद बोल नहीं सकता, मेरी जुबान नहीं ठीक है, हाँ, बहाने बनाए। लेकिन खुदा ने उसके एक्सक्यूजेस को डिसअलाउ किया और कितना बड़ा हथियार बनाया। हालेलुया, कितना बड़ा हथियार बनाया। हालेलुया। तो ये जो एक्सक्यूजेस हैं, खुदा उनको तो बर्दाश्त कर सकता है, बहानेबाजियां खुदा उनको दूर कर सकता है, लेकिन अंदर से ठीक होना ये दुरुस्त जरूरी है। हाँ, अंदर से दुरुस्त होना, अपनी जिंदगी दुरुस्त करना जो है वो बहुत जरूरी है। हालेलुया।
तो खुदावंद ने क्या किया कि उसकी जो एक्सक्यूजेस थे उसको खुदावंद यीशु मसीह ने दूर करके खुदावंद ने उसको अपने पास बुला लिया, क्योंकि खुदावंद बुला लेता है। हालेलुया। खुदावंद बुलाता है, खुदावंद पुकारता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाह है कि खुदा बोलता है, खुदा बुलाता है, खुदा पुकारता है। आमीन। बशर्त ये कि आपके रूहानी कान खुले हों, आप उसकी कुर्बत में रहने वाले हों, आप उसकी नजदीकी में रहने वाले हों। ये शख्स खुदा की कुर्बत में था, जब कलाम सुन रहा था, शागिर्द था, कुर्बत में रहता था, और खुदावंद इसके अंदर से वाकिफ था कि इसका दिल कैसा है। हा? दिल कैसा है। तो आप कुर्बत में रहें तो खुदावंद जरूर बोलेगा आपसे, जरूर कलाम करेगा। हमें बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि सैमुएल जो है, सैमुएल खुदा की कुर्बत में रहता था, खुदा के मज़बों पर पड़ा रहता था, खुदा की हजूरी में रहता था। और जब वो खुदा की हजूरी में रहता था तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब सैमुएल की किताब पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब में, तीसरे बाब की 10वीं आयत में खुदा कहता है कि तब खुदावंद आ खड़ा हुआ उसके पास, खुदा उसके पास आ खड़ा हुआ। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। मीन्स के खुदा की हजूरी फिजिकली, हालेलुया, इट्स अ ग्रेट। इमेजिन करें, बाइबल में लिखा है ऐसा कि खुदावंद उसके, तब खुदावंद आ खड़ा हुआ। हालेलुया। ये बहुत बड़ा रिवार्ड है। आमीन। हम कब देखेंगे ये खुदावंद को? ओ आखिरी वक्त में जाके। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हम खुदा को इस दुनिया में भी अपनी कुर्बत में पा सकते हैं। अपनी कुर्बत में अपने खुदा को, हमारा खुदा आ सकता है। He can come to you. He can stand beside you. Don't be afraid. I'm with you. Hallelujah. यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। हालेलुया। तो इट मीन्स यीशु मसीह ने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। इट मीन्स कि ही इज स्टैंडिंग बिसाइड अस। वो हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे साथ खड़ा होता है। हालेलुया। जब हम उसके साथ चलते हैं, जब हम उसकी कुर्बत में रहते हैं, तो वहां पर लिखा कि खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। हालेलुया। वो नाम लेकर पुकारता है। He knows our names. He knows our faces. उसने हमारी सूरत अपनी हथेलियों पर इसका मतलब ना ते ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे नाम भी नहीं भूलता। सैमुएल का नाम उसको कैसे पता? He knows। जो उसकी कुर्बत में रहते हैं उनको तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हालेलुया। उनके साथ तो उनकी वाकफियत होती है ना। ये वो लोग नहीं है, मेरी तुमसे कभी वाकफियत न थी, लेकिन जिनको वो जानता है, जो उसकी कुर्बत में रहते हैं, हालेलुया, उनको वो जानता है, उनके बाय नेम। हालेलुया। बाय नेम वो जानता है। वो जानता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा कौन है, कहां रहता है, इसको इस वक्त क्या जरूरत है, इसकी हाजत क्या है। हालेलुया। तो ये बाइबल मुकद्दस का वाक्या हमें बताता है कि वो हमें बाय नेम
जानता है। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या कर, हाँ, यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को, हाँ, यीशु मसीह ने कहा कि इस एक्सक्यूज को एक तरफ रख, तू मेरे पीछे चल, मुर्दों को दफन करने दे। हाँ, हालेलुया। कौन मुर्दे? मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे। हाँ, वो लोग जो नन फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट है, वो लोग जो नन बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट हैं, वो लोग जो वर्ल्डली लोग हैं, वो लोग जो सिनर हैं, गुनहगार, यीशु के नाम मानने वाले, यीशु के पीछे ना चलने वाले, यीशु के कलाम को रद्द करने वाले, यीशु मसीह की मुखालफत करने वाले, यीशु मसीह के कलाम की मुखालफत करने वाले, यीशु मसीह की तालीम को उसकी मुखालफत करने वाले, वो सारे के सारे क्या हैं? मुर्दा है। हालेलुया। वो कहलाते तो जिंदा हैं लेकिन हैं मुर्दा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि उनको मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे। हालेलुया। लेट वन डेड मैन बरी अनदर, कि मुर्दा बंदियां नूं मुर्दे दफन करन दे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि बेशक, इसका मतलब कि वो तू दफन ना कर, तेरे लिए तो की रह गया हो, हाँ, ना दफन आया रह गया ना। यीशु मसीह ने कहा कि अगर, याद रखें कि अगर आपको एक तरफ यीशु मसीह, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तरफ यीशु मसीह है, एक तरफ वो है, तो आपने अगर वहां यीशु मसीह को निगलेक्ट करना है, यीशु मसीह की आवाज को निगलेक्ट करना है, या उसको, अगर हम उस तरफ जाते हैं, जिस्मानी रिश्तों की तरफ जाते हैं, जिस्मानी बातों की तरफ जाते हैं, तो इट मीन्स कि हम खुदावंद की आवाज़ को रद्द करते हैं, निगलेक्ट करते हैं यीशु मसीह की आवाज़ को। तो यीशु मसीह की खिदमत को हम निगलेक्ट करते हैं, यीशु मसीह के काम को निगलेक्ट करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या करने दो, उनको दफन करने दो। हाँ, तो इट मीन्स कि यीशु मसीह ने कहा कि वो जिस्मानी हैं, वो नन बिलीवर हैं, गुनहगार हैं, नाफरमान हैं। हाँ, तुम अपने आप को उनमें जाकर शामिल ना करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको उनमें जाने से मना किया, जो नन बिलीवर्स हैं, उनमें शामिल होने से मना किया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उनको अपने आप में, हाँ, उनको उनमें जाके शामिल ना करो। हालांकि कि ये कोई बुरा काम नहीं था, अपने बाप को दफन करना जो है, ये कह ले कि अच्छा काम था, कोई गलत काम नहीं था, लेकिन इस वक्त अच्छा नहीं था। बाप को दफन करना ये बुरा काम नहीं, अच्छा काम है, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि एक तरफ यीशु और एक तरफ बाप। हालेलुया। वो वक्त अच्छा नहीं था, वो टाइम अच्छा नहीं था कि एक तरफ यीशु है और दूसरी तरफ मुर्दा बाप है। एक तरफ मुर्दा बाप है जी, टाइम अच्छा नहीं था। एक ही वक्त में प्रायोरिटी की बात है, इज्जत की बात है कि एक तरफ अगर यीशु है सेम टाइम में, अगर सेम टाइम ना होता ही कैन गो, लेकिन एक तरफ अगर यीशु है, वो टाइम जो है वो उसके लिए अच्छा नहीं था। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें इस चीज से ये बात सीखनी चाहिए, मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपने खुदा को देनी चाहिए। जहां पर हम अपने बाप को इज्जत देते हैं, जहां पर अपने वालिदैन को इज्जत देते हैं, अपने वालिदैन से नेकी करते हैं, तो वालिदैन से नेकी करने से पहले हमें अपने खुदा को दर्जा देना है। हालेलुया। एक तरफ आपकी इबादत का टाइम हो गया है, प्रेयर का वक्त हो गया है, और बाप के अंदर जा मैंने दुकान तो सीटां लिया दे।
जा मुझे सिगरेट ला के दे मुझे, फिर दुआ कर ली। तेरा दुआ का टाइम जाता है तो जाए पहला मैनू सिगरेट लिया के दे, तब क्या करना है? हाँ, उस वक्त बाप को इज्जत नहीं देनी, क्योंकि एक तरफ आपका खुदा है, एक तरफ आपका खुदा है और दूसरी तरफ क्या है? बाप है। हाँ? उस वक्त आपने उसको प्रायोरिटी नहीं बल्कि अपने खुदा को प्रायोरिटी देनी है। हालेलुया। उस वक्त हो सकता है कि बाप को बुरा लगे, लेकिन बाद में वही बाप दूसरों के सामने गवाही देगा कि मेरा बेटा जड़ा ना इन्ना खुदा ना प्यार करदा है, क्यों भाई कोई शाय भी होवे पहला दर्जा अपने खुदा नूं दिंदा है। वही बाप फिर देखना बाद में कल जब दूसरों के बच्चों की बुराइयां सुनेगा और आपकी इच्छाइयां देखेगा तो बोलेगा, फिर वही बाप आपकी गवाही देगा कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है कि वो पहला दर्जा अपने खुदा को देती है या देता है। आमीन, हालेलुया। तो हमें अपने खुदा को पहला दर्जा देना है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कह दिया, ये एक्चुअली पुराने अहदनामे की तालीम थी। पुराना अहदनामा जो है इस बात की तालीम देता था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब गिनती की किताब पढ़ते हैं तो गिनती 6 बाब उसकी 6 आयत से 8वीं आयत तक पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ओ उन तमाम अय्याम में जब वो खुदावंद का नजीर हो, जी जब वो खुदावंद का नजीर हो तो वो किसी लाश के नजदीक ना जाए। अगर वो खुदावंद का नजीर हो, खुदावंद का चुना हुआ हो, खुदावंद का बुलाया हुआ हो, तो वो किसी लाश के नजदीक ना जाए। तमाम अयाम में वो क्या करे? खुदावंद के नजीर जो है वो खुदावंद का नजीर हो तो वो किसी लाश के नजदीक ना जाए। वो अपने बाप या माँ या भाई या बहन की खातर भी जब वो मरे अपने आप को नजिस ना करे, क्योंकि उसकी नजरात जो खुदा के लिए हैं उसके सर पर हैं। हालेलुया। वो अपनी नजरात की पूरी मुद्दत तक खुदावंद के लिए मुकद्दस है। हालेलुया। वो क्या करे? ना छुए अपने नाम बाप, हाँ जी, ना बाप ना मां ना भाई ना बहन, किसी दी खातर अपने आप नू नजिस ना करे। हालेलुया। और दूसरी बात आगे इसी पुराने अहदनामे में से अगर आप अहबार की किताब पढ़ें तो अहबार उसका 21वां बाब है। तो 21वां बाब उसकी 11वीं 12वीं आयत से, लेकिन 10वीं आयत से मैं शुरू कर देता हूं आपके लिए, जो मसा हो जाते हैं, जो बाइबल मुकद्दस में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। तो अहबार 21वां बाब उसकी 10वीं आयत से 10वीं से 12वीं आयत तक बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? और वो जो अपने भाइयों के दरमियान सरदार काहिन हो, जिसके सर पर मसा करने का तेल डाला गया और जो पाक लिबास पहनने के लिए मखसूस किया गया, वो अपने सर के बाल बिखरने ना दे और अपने कपड़े ना फाड़े। 11वीं आयत, वो किसी मुर्दा के पास ना जाए और ना अपने बाप या मां की खातर अपने आप को निजिस करे। 12वीं आयत, और वो मकदस के बाहर भी ना निकले और ना अपने खुदा के मकदस को बेहुरमत करे, क्योंकि उसके खुदा के मसा करने के तेल का ताज उस पर है। मैं खुदावंद हूं, खुदावंद फरमाता है। जो खुदावंद का काहिन जो बुलाया गया नजीर, वो अपने माँ बाप की खातर अगर वो मार भी जाए तो अपने आप को नजिस ना करे। हाँ जी, ये बात किसकी है? ये खुदा की बात है। ये पुराने अहदनामे की तालीम थी कि खुदा का नजीर हो तो वो ऐसा ना करे। लेकिन इसके बरक्स
अगर हम ये तो काहिन और उसकी बात हो रही है, लेकिन यीशु मसीह की भी रिक्वायरमेंट थी, यीशु मसीह की भी रिक्वायरमेंट है, और यही रिक्वायरमेंट यीशु मसीह की है। यीशु मसीह की रिक्वायरमेंट जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह रिक्वायर करता है कि अगर कोई मेरे पीछे चलता है, बाइबल मुकद्दस में जब लूका रसूल की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो लूका 14:25 की 26वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, उनकी तरफ कहा, उनसे कलाम करते हुए कहा, उनसे मुखातिब होकर कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपनी मां, अपनी बीवी और अपने बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। कोई रिश्ता रह गया पीछे? रह गया? मां, बाप, बीवी, बच्चे, बहन, भाई और आखिर में अपनी जान तक। हालेलुया। जिथे कदी अपनी भी गल आवे, ऐ नहीं कि दूजियां दी, जिथे कदी अपनी भी गल आए ना, अपनी भी नहीं मरनी, अपने खुदा दी मरनी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो फर्स्ट प्योरिटी, हमारा खुदा कहता है कि अगर कोई उनसे दुश्मनी ना करे, वो तो मर गया सी ना, जिਉਂਦਿਆਂ भी खुदा कहता है। हालेलुया। अगर आपके दरमियान आपकी कॉल है, आपकी आवाज है, आपकी बुलाहट है, आपको खुदा ने बुलाया है अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, आपको खुदा ने चुना है। अगर आप एक तरफ खुदा है, एक तरफ आपका बाप है, एक तरफ खुदा है, एक तरफ माँ है, एक तरफ खुदा है, एक तरफ बीवी है, एक तरफ खुदा है, एक तरफ बच्चे हैं, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा है, कंपेयर है, अगर ऐसी बात है, तो अगर आप उनको ज्यादा अहमियत देते हैं, रिस्पेक्ट उनकी ज्यादा है, खुदा को आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आप खुदा के शागिर्द होने के लायक नहीं है। हालेलुया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अब फर्स्ट प्रायोरिटी अपने खुदा को देनी है, फिर हम उसके शागिर्द हो सकते हैं, फिर हम उसके पीछे चल सकते हैं, फिर हम उसके फॉलोवर हो सकते हैं, फिर हम बिलीवर हो सकते हैं, फिर हम बरकत के काबिल हो सकते हैं, फिर हम उसके खानदान के हिस्सा हो सकते हैं, फिर हम उसके हकीकी शागिर्द कहला सकते हैं। हालेलुया। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी ऐसा करने की तौफीक बख्शे कि हम अपनी जिंदगी में पहला दर्जा अपने खुदा को दे, ना कि रिश्तों को दे। हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं भी आप समझते हैं इससे पेशतर आपने जो कुछ भी लाइफ में किया, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में कैसा हुआ, कभी कोई वाकया हुआ हो, कभी कोई ऐसा हुआ हो, चल फिर अज रहने देने हाँ चर्च की जाना है, फलाने दे पापा चल अज रहन देने, फलाने दे हाँ चल यार अज ना मिसेज की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, हाँ भाई मिसेज का मूड ठीक ना हो, हाँ कहना की मिसेज की तबीयत नहीं ठीक थे, की मिसेज का मिसेज का मूड खराब है, हाँ तो उन्हें क्या नहीं जाना गिरजे, ते तू गिरजे नहीं जाना, की हो गया? बीवी दी मन के ते खुदा दे हुक्म नूं रद्द कर दिता। खुदा ने की क्या कि सबत दा दिन तू मेरी हजूरी च आ। खुदा ने हर रोज नहीं कहना आके लो मैनू किहड़ा उस दिन पादरी साहब ने कहा तू गिरजे आना है, जेड़ा मैं खुदा दी गल नहीं मन्नी, हाँ भाई उस दिन कोई स्पेशल पादरी साहब ने नहीं कहना, खुदा ने कह दिया हुआ है कि मैं उस दिन तू मेरी इबादत करना।
खुदा ने कह दिया है तू मेरी इबादत करना, खुदा ने कह दिया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बीवी की, बच्चों की मान लेते हैं, नहीं आज जरा ना बच्चों ਨੂੰ बाहर लेके जाना ही, तो आज फिर नहीं से आ सकते। व्हाट इज दिस? आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? बच्चों को दे रहे हैं, बीवी को दे रहे हैं, और बीवी शौहर को दे रही है। तो याद रखें, जब हम ऐसा करते हैं, हम अपना दर्जा खुदा को नहीं देते, उस वक्त हम अपनी बरकत को लूज कर बैठते हैं। हम खो चुके होते हैं, हम बरकत खो चुके हैं। हालेलुया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी लाइफ में अपने खुदा को दें। आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी ऐसा ही करने की तौफीक बख्शे। आमीन, आमीन।